जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमारे धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म के अंतर्गत जितनी भी कार्य करने की हमें राय दी है, जितनी भी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण बताई है, एक बात ध्यान रखिएगा, वो हमारे जीवन को बहुत बेहतरीन बनाती हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं शंख बजाने को। बहुत सारे लोगों का ये विचार होता है कि ये तो पुरानी मानसिकता की बात है, ये तो पिछड़ी मानसिकता की बात है। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब कहते बहुत अधिक सुना गया है। जब भी आप तिलक लगा लेंगे, जब भी आप अपने घर में शंख रखेंगे, घंटी रखेंगे, तो आपको बहुत सारी टिप्पणियां सुनने को मिलेगी। लेकिन शंख घर में क्यों रखना चाहिए और क्यों बजाना चाहिए, इससे आपको कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। शंख क्यों रखना चाहिए, क्यों बजाने से लाभ हो सकता है, इसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा। आज मैं इसके कुछ महत्व की बात करता हूं और कुछ रिसर्च को लेकर के। मैं धार्मिक बातों को नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा वेद में लिखा है ये, शास्त्र में लिखा है ये, इस कारण से आप शंख को अपने साथ रखिए, इस कारण से शंख को बजाइए। तो आप लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जिसको शायद आप लोगों ने अब तक सुना नहीं है। आज वो जानकारी आपको देने जा रहा हूं। एक तो ध्यान रखिएगा, शंख बजाने वाले व्यक्ति को कभी श्वास से संबंधित समस्याएं नहीं उत्पन्न होती हैं। शंख बजाने वाले व्यक्ति को कभी भी फेफड़े से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। शंख बजाने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक कभी नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शंख बजाने वाले व्यक्ति को कैंसर जैसे रोग कभी नहीं होते, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आज इस पर घंटा और शंख दोनों चीजों पर आज बहुत स्पष्ट रूप से आपको जानकारी देंगे। इनका कहां क्या क्या लाभ है, और उसके साथ प्रत्येक धर्म में कहीं ना कहीं घंटे को लेकर के, चाहे वो चर्च में देखा जाए तो भी घंटा शंख का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में तो हमारे ऋषि मुनियों ने पुरातन समय से ही इसको प्रयोग करने के लिए कहा है। 19 क्या क्या लाभ है और किस किस चीज का शोध इस पर हुआ है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख पर अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि शंख की ध्वनि की जो लहरें हैं, जो शब्द है, वो बैक्टीरिया संक्रमण कीटाणुओं को नष्ट करने में उत्तम और सस्ती औषधि है। यानी कीटाणु और बैक्टीरिया, जैसा कि आजकल हर घर बंद रहता है और बंद घरों के अंतर्गत जो आप वॉशरूम यूज करते हैं या जो किचन आप यूज करते हैं, यहां पर बहुत सारी बैक्टीरिया उत्पन्न होती हैं, कीटाणु उत्पन्न होते हैं। आपको खुद को डिप्रेशन इत्यादि होता है। अगर किसी को डिप्रेशन इत्यादि हो और वो प्रतिदिन शंख बजाए तो ऐसी परिस्थिति में उसका डिप्रेशन दूर हो जाया करता है। तो ये बर्लिन यूनिवर्सिटी ने 1928 में इसको रिसर्च किया था इस पर, और कहा कि सबसे सस्ती और उत्तम औषधि है। अगर इसको जोर से बजाया जाए तो 1200 फीट दूर तक के, ध्यान रखिएगा, अगर इसको जोर से बजाया जाए तो 1200 फीट दूर तक के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। 1200 फीट के दूर तक के कीटाणु अगर जोर से बजाया जाए तो नष्ट हो जाते हैं शंख बजाने से। और ध्यान दीजिए, 2600 फीट दूर तक के कीटाणु पूरी तरह, 1200 फीट दूर तक के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और 2600 फीट दूर तक के कीटाणु मूर्छित अवस्था में पहुंच जाते हैं अगर शंख को घर में बजाया जाए तो ध्यान रखिए, आज से शंख घर में जरूर रोज बजाना है। ध्यान रखिए, उसके साथ मिर्गी या मूर्छा जैसी जो समस्याएं हैं, इनके कीटाणु भी शंख, अगर किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम रहती है या बार बार कोई मूर्छित होता है या बार बार किसी को बुखार ज्वर की समस्या होती है और उसको रोज अगर शंख की ध्वनि सुनाया जाए तो इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। इसके कीटाणु भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ये मेरा नहीं, 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी का पूरी तरह से रिसर्च रहा है। शिकागो के डॉक्टर डी ब्रायन ने बहरों का इलाज शंख की ध्वनि से करते थे और बहुत लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। सोच लीजिए, शिकागो में एक डॉक्टर शंख के माध्यम से बहरों का इलाज किया करते थे, शंख की ध्वनि सुनाया करते थे, उनको शंख बजाने के लिए कहा करते थे, जिससे बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा,
और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम नए नए वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ भी सकते हैं। दोपहर को 12 बजे, रात्रि को 9 बजे मैं लाइव होता हूं। तो आज से अपने घर में शंख जरूर रखिए और उसको बजाइए। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।